माता सुदीक्षा रविंद्र हरिदेव महाराज की। सत्संग जी प्रेम से कहना। बार बार जो बात हो रही है प्रेम, ये सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही है। और जो बार बार पंक्तियां पढ़ते हैं रामचरितमानस की के बड़े भाग मानस तन पावा, ये बहुत भागों से मिलता है ये तन, क्योंकि इसमें इस परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ये हमने अनेकों बार व्याख्या सुनी है इस पंक्ति की, पर जो अब संदेह लेके बैठे हैं कि परमात्मा होता भी है कि नहीं, जरूरत क्या है परमात्मा की, क्यों परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो वहां एक बारी के लिए परमात्मा शब्द को हटा देते हैं। वहां दास कहना चाहेगा कि ये बड़े भाग मानस तन पावा, क्योंकि इस मनुष्य तन में आके ये सर्वोत्तम प्रेम जो है इसका अनुभव हो सकता है। ये प्रेम जिसके कारण हम यहाँ हैं, जिसके कारण जीवन में जीने जैसे पल हैं, जिसके कारण ये जिंदगी वाकई ही जिंदगी है। दास एक छोटा सा ही उदाहरण लेगा कि किसी इंसान से ये जिस्मानी प्रेम भी हो जाता है। बॉलीवुड के जितने गाने हैं जिनमें प्रेम हो जाता है हीरो को, वो सीधा कहने लग जाता है कि मेरा यार खुदा है, मेरा यार है रब वर्गा, मुझे भगवान मिल गया है इसके अंदर। लगभग हर अच्छी बॉलीवुड फिल्म के अंदर जब प्रेम होता है तो हीरो या हीरोइन यही कह रही होती है, सजदा करूं तेरा सजदा। और भी मुझे लगता है प्लेलिस्ट बनेगी तो सब में कहीं ना कहीं हर लव सॉन्ग के अंदर जहां प्रेम का इजहार है, जहां प्रेम एक जिस्मानी प्रेम की ये ताकत अपने जीवन में देखें। जब प्रेम किसी से होता है तो उसकी कोई खामियां नहीं दिखती। जब प्रेम होता है कुछ गलत लगता ही नहीं, वाह ये तो खंजर भी मार दे तो तोहफा है हमारे लिए। एक मूवी थी, उसमें एक जो हीरो है उसको बहुत प्रेम हीरोइन से, पर हीरोइन भाव नहीं दे रही थी, तो रोज जाता था प्रेम का इजहार करने। हमें एक दिन तंग आके हीरोइन ने एक गाल पे थप्पड़ मारा, पर प्रेम प्रेम है। प्रेम ने क्या कहा, हीरो ने क्या कहा, कमाल है इस बहाने छुआ तो सही। ये प्रेम है, प्रेम की ताकत है। जब वो थोड़ा थोड़ा प्रेम प्रैक्टिकलिटी से मिलने लगता है तो फिर कमियां भी दिखती हैं, दुनिया भी दिखती है, आनंद का मीटर थोड़ा थोड़ा नीचे जाने लगता है, क्योंकि मैं आ जाती है। मैं आ जाती है तो सामने वाला खुदा लगना बंद हो जाता है। पर बात यह है कि इंसान को जितनी बार प्रेम को अनुभव करने को मिला है, परमात्मा ने हर बार इशारा दिया है कि अगर मेरी एक बनाई हुई नश्वर चीज से तुझे इतना प्रेम हो के उसमें खुदा दिख सकता है, उसमें तेरी दुनिया बदल सकती है, उसमें तू क्या से क्या नहीं बन जाता, उसमें तू क्या से क्या नहीं कर बैठता, तो अगर तुझे मैं मिल जाऊं तो सोच तेरा जीवन क्या हो जाएगा। तुझे मुझसे प्रेम हो जाए तो तेरा जीवन क्या हो जाएगा। ऐसा प्रेम जहां पर दो नहीं रहते। ये जिस्मानी प्रेम जब होता है तब तो दो हैं, द्वैत है। खाना क्या खाना है इस बात पे भी लड़ाई हो सकती है, पिक्चर कौन सी देखनी है इस बात पे भी लड़ाई हो सकती है, रहना कहाँ है इस बात पे भी दो हैं
दोनों के अलग ख्याल हो सकते हैं, भाव हो सकते हैं, पर परमात्मा जब मिल जाता है तो प्रेम सही मायनों में समझ आता है। वो एक झलक जिस प्रेम की मुझे एक इंसान में खुदा दिखा देती है, एक इंसान की खामियां मुझे खामियां नहीं लगती। एक झलक, एक छोटा सा प्रेम जो शायद कभी कभी 3-6 महीने से ज़्यादा चलता भी नहीं है, उसमें ऐसी हालत कि दुनिया से सुंदर कोई जगह ही नहीं। तो फिर वहाँ वो प्रेम मिल जाए जिसकी कोई टाइमलाइन ही नहीं है। अब कान दास यूं पकड़ ले तो परमात्मा की प्राप्ति है, कान यहाँ से आके यूं पकड़ ले तो प्रेम की प्राप्ति है। बात एक ही है। जिसे परमात्मा से समझ आ जाए वो कान यूं पकड़ सकता है, जिसे ये प्रेम वाली बात समझ आ जाए वो यूं पढ़ कर सकता है। पर बात यह है कि जिन प्रेम कियो तिनी रब पायो। ये बात सत्य है और बार बार झलक मिलती है। जो कण कण से शिक्षा सदगुरु माता जी ने हमें इशारा दिया कि कण कण से शिक्षा है। थोड़ा सा प्रेम मेरा यार है रब वर्गा, थोड़ा सा प्रेम किसी से जिसे जानते भी नहीं, बस दूर से प्रेम हो गया, जीवन बदल जाता है। तो यहाँ ये परमात्मा जो सोर्स है प्रेम का, स्रोत है प्रेम का, भक्ति तभी प्रेम है। भक्तों ने सिर्फ और सिर्फ प्रेम की बात की है क्योंकि प्रेम के अलावा कुछ है नहीं। पर जहां जहां भी बुद्धि ज्यादा आने लगता है वहां जो हृदय है, दिल है, वो कमजोर पड़ने लगता है क्योंकि बुद्धि को प्रेम समझ नहीं आता। तो वहाँ लॉजिक्स, तर्क, वॉल्स, मैकेनिज्म्स, वहाँ ये सवाल, और कई बार इसकी वजह से ही इन भावों से वंचित रह जाते हैं, इन बातों से वंचित रह जाते हैं। जो पाना था उसे पा नहीं पाते हैं। और इसीलिए फिर ये अलग अलग तरीके से सदगुरु हमें समझाते हैं। कान कभी वहाँ से पकड़ते हैं, कभी यहाँ से पकड़ते हैं कि हृदय अभी दूर है तो इसकी बुद्धि को हटाने में जरा इसकी मदद की जाए। दास ने कहीं एक बात पढ़ी कि ये जो इतने ग्रंथ लिखे हैं, हर ग्रंथ का लगभग, हर शास्त्र का लगभग सार या बात तो एक पंक्ति में ही हो जाती है। हम पढ़ते हैं कि आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो दास ने जहां पढ़ा वो कहते कि इससे ज्यादा कहने की जरूरत ही क्या थी गुरु नानक देव जी को। सब कुछ कह तो दिया, यही पूरे का पूरा सार है, यही पूरा ज्ञान है, कहने की क्या जरूरत है। पर कहा क्या क्या नहीं कहा, कितना कितना नहीं कहा, क्योंकि इंसान इतना सरल रहा नहीं, इतना सीधा रहा नहीं। अपने आसपास अपनी बुद्धि की, अपनी अहंकार की इतनी दीवारें खड़ी कर ली कि इतनी सी बात जो इतनी बात में कही जा सकती है कि जिन प्रेम कियो तिनी प्रभ पायो, आद सच जुगाद सच। सिर्फ ये दो बातों में ही सब कुछ है, पर बात नहीं बन पाती है। आज भी तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, या एनो चीज़ां दृष्टमान है जिसनों कहते माया ने, दसवा इना दिच समाया। इतनी से भी बात पूरी हो जाती है। बुद्धि के पार जाके हृदय तक पहुंचने का प्रयास, कि इसलिए करुणा कहते हैं सदगुरु के अंदर है। कीचड़ में कमल की तरह संसार में इस प्रकार रहा जाता है जैसे कीचड़ में कमल रहता है। तो ये है ज्ञान, ये है ब्रह्म ज्ञान। अब परमात्मा कह लें, खुदा कह लें, अल्लाह कह लें, या प्रेम कह लें, या दुख का अंत कह लें, आनंद कह लें, जो शब्द पसंद आता है, जिस शब्द को सुन के लगता है कि हाँ ये मुझे चाहिए, ये मिल सकता है। परमात्मा जो ढूंढ रहा है उसे परमात्मा मिल सकता है, आनंद जो ढूंढ रहा है उसे आनंद मिल सकता है, शांति जो ढूंढ रहा है उसे शांति मिल सकती है, दुखों से जो हरना चाहता है उसे दुखों से छुटकारा दिलाया जा सकता है। विधि एक ही है, ये ब्रह्म ज्ञान। जो नाम मेरे हृदय को
पसंद आता है। हाँ, कि परमात्मा नहीं चाहिए पर आनंद चाहिए, आनंद लेने आ जाइए। परमात्मा नहीं चाहिए, शांति चाहिए, शांति लेने आ जाइए। जब मिल जाएगी तो ना परमात्मा बोलने में दिल को प्रॉब्लम होगी, दिमाग को प्रॉब्लम होगी। जैसे दास को इस वक्त नहीं हो रही, परमात्मा को शांति भी बोल पा रहे हैं, आनंद भी बोल पा रहे हैं, प्रेम भी बोल पा रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है, बात तो इस एक की हो रही है। जब तक ये बात पता नहीं है बात किसकी हो रही है, तो गुस्सा आ सकता है, मेरे परमात्मा को शांति कैसे बोल दिया, मेरे परमात्मा को तौहीन कर दी मेरे परमात्मा की। जिसको लगता है परमात्मा की तौहीन हो सकती है, वह परमात्मा को जानता नहीं है। यह अज्ञानता के हम प्रमाण देते हैं जब हम ऐसी बातें करते हैं। तो क्योंकि आवाज दी जा रही है, तो अरदास यही कि जिस जिस जीवन में ये दात आई है, वहां इसकी कदर, इसका एहसास इस कदर बसे कि एक क्षण भी, एक पल भी दूर ना हो इससे। और जहां ये दात नहीं आई, तो वहां ये सवाल पूछा जाए कि क्या ढूंढ रहा हूं। प्रेम, शांति, आनंद, जो भी ढूंढ रहा हूं सब मिल सकता है। मांगने की तैयारी होनी चाहिए, प्राप्ति की तैयारी होनी चाहिए, और इतनी हलीमी, इतनी ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि मैं एक्सेप्ट कर सकूं जो ढूंढ रहा हूं उसका मेरे पास आंसर नहीं है। आंसर लेने, जो आंसर देने आया है उसके पास जाना पड़ेगा। तो जीवन का सार इतना सा ही, प्रेम ही सब कुछ। प्रेम खुदा, जिन प्रेम कियो तिनी प्रभ पायो। और सब प्राप्त कर सकते हैं और सबको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये अवसर मिला है। इसे गवाया ना जाए, इसकी कीमत डाली जाए, इसको सजाया जाए। प्रेम की ही महक इस जीवन में हो, प्रेम ही प्रेम इस जीवन में हो। प्रेम से कहना नानक।